जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरु जी की बेटी करनाल से अपना सत्संग शेयर करने जा रही है। गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर करने जा रही है। शुक्राना सत्संग है ये। और आज 28 अगस्त 2024 शाम 7, 7:30 बजे मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर ये सत्संग शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि एक यही चैनल है जिन्होंने मुझे फटाफट रिस्पांस दिया है। और मैं जो भी सत्संग रिकॉर्ड करके इनके चैनल पे भेजती हूँ तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग से आगे अपलोड कर देते हैं। तो शुक्राना अंकल जी, आंटी जी, आपका भी। गुरु जी हमेशा आपको ब्लेस करे। गुरु जी सारी संगत को ब्लेस करे। गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की वैसे बहुत सारी ब्लेसिंग रोज़ 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 मुझे मिलती हैं। मैं जब बाहर जाती हूँ, मंदिर हमारे घर के पास ही मंदिर है। गुरु जी जब भी मुझे मंदिर लेके जाते हैं, रास्ते में जैसे आजकल बटरफ्लाई का सीज़न है तो सी ग्रीन कलर की बटरफ्लाइज तो बहुत होती हैं, पर स्पेशली मुझे ग्रीन के ऊपर ब्लैक डॉट्स, बहुत प्यारी पूरी ब्लैक प्रिंटेड बटरफ्लाई कुछ दिनों से ब्लेस करने आ रही थी। और आज मुझे ब्राउन कलर की बटरफ्लाई भी मैं अपने घर के गेट पे खड़ी थी तो 2 बारी मेरे आसपास से होके गई। तो गुरु जी की ब्लेसिंग मुझे ये मिली। गुरु जी की 777 की ब्लेसिंग तो ऑलवेज ऑलवेज साथ रहती हैं। यहाँ तक कि कोई ऑर्डर आना था, उसके उनके फ़ोन नंबर में 777 ऑर्डर ट्रांजैक्शन आईडी बेटे ने भेजी, उसने कुछ ट्रांजैक्शन की, उसकी आईडी में 777, मतलब इस तरह ब्लेसिंग गुरु जी अपनी शो करते हैं कि मैं हर पल तेरे नाल हाँ, हर पल। मैं अक्सर इन दिनों मन घर की कुछ कंडीशन के कारण मन बुझा बुझा रहता था, तो हमेशा गुरु जी का मैसेज आ रहा था, तू रोया ना कर, मैनू अच्छा नहीं लगता, ते मैं हमेशा तेरे नाल हाँ। तेरा तू पिता भी कहनी है तो विश्वास भी नहीं रखती, मैं हमेशा तेरे नाल हाँ। तो नहीं गुरु पिताजी, आप हमेशा मेरे साथ हैं, इसीलिए भावुक हो जाती हूँ आपके सामने बैठकर। क्यों एक बेटी अपने पिता से ही तो अपना दुख कहने के लिए बैठती है ना। तो दुख ऐसा नहीं, मतलब इतना कोई बड़ा दुख नहीं, पर छोटी छोटी बातों से मन उदास रह रहा था और कुछ नहीं। तो वैसे मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना चाह रही थी और अपनी थोड़ी सी गलत दिशा में जा रहा था सत्संग। तो जो अभी अभी मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग मिली है, आज सुबह गुरु जी का मैसेज आया कि तेरा कई महीनों तो रुका हुआ है काम आज पूरा हो जाएगा। मैं तेनू ब्लेस कर रहे हैं पूरा, अच्छी तरह से मुझे याद नहीं, पर ये गुरु जी ने मुझे मैसेज भेजा था कि तेरा आज कई महीनों से रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। तो शुक्राना गुरु जी। उस काम की अभी बेटे का कॉल आया। गुरु जी ने पहले उसे एक कंपनी में जॉब ब्लेस की थी, फिर उससे बेटर कंपनी में जॉब ब्लेस की थी, और जिस कंपनी में लास्ट उसका सिलेक्शन हो गया था, सिर्फ ऑफ़र लेटर आना रह गया था, वो कंपनी ने उसे होल्ड पे डाल दिया था। अभी जस्ट गुरु जी का यही मतलब बेटे का कॉल आया कि मम्मी मेरा उसी कंपनी में दोबारा से इंटरव्यू है, और मुझे पूरा 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 विश्वास है कि गुरुपा ने उसे सिलेक्ट कर दिया है, जस्ट ये फॉर्मेलिटी है। और जैसी वो गुरु जी की ब्लेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर रिकॉर्ड करके भेजूँगी। पर गुरु जी ने मेरी अरदास जो बच्चों के इर्द गिर्द ही होती है, बच्चों के लिए ही होती है सारी, वो मेरी गुरु जी अपने बच्चे की दिल की बात ज़रूर समझते हैं। और क्योंकि मेरे गुरु जी के बेटे ने भी बहुत 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 एफ़र्ट किए हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी जॉब को लेकर। तो और जो गुरु जी ने मुझे मैसेज भेजा था, मैंने आगे उसे फॉरवर्ड कर दिया, जिससे उसे गुरु जी की ब्लेसिंग का पता चल जाए कि हाँ गुरु जी उसके भी साथ हैं।
तो शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मुझे पूरा पूरा, अगर ये सिलेक्शन हो भी जाता है तब भी अच्छी बात है, तो आपका शुक्राना नहीं होता तो मुझे ये पता है कि आप और बेटर इंतज़ाम कर रहे हैं गुरुपा, क्योंकि आपका अक्सर मैसेज आता है कि मैं परमानेंट खुशियाँ का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो मुझे आपकी ब्लेसिंग्स पे, आपकी रज़ा में मैं पूरी 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 तरह गुरुपा मैं राज़ी हूँ। आज मुझे ये जैसे ही मौका मिला, मैंने कहा नहीं, एक पल का भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए, मुझे शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजना चाहिए। तो मैं गुरुपा, जिन छोटे छोटे जो सत्संग आप मेरे साथ होते हैं, मैं उनका भी आज शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैं छोटी बातों को लेकर मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाती, हिम्मत नहीं बना पाती। जैसे ही आज ही मुझे इतनी बड़ी खुशी का पता चला तो मैंने आपको उसी पल शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने की सोची गुरु। तो मैं उस चीज़ के लिए भी माफ़ी चाहती हूँ कि हर पल मुझे मैसेज आते हैं कि रोज़ शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया करो, पर मैं नहीं कर पाती गुरुपा। उसके लिए आप अपनी बच्ची को माफ़ करें। आप पिता हैं, अपने बच्चों को ज़रूर माफ़ करेंगे, और उनकी गलतियों को माफ़ करते हुए आप उन्हें ब्लेस भी करते हैं, उनके अनसंग सहाय रहते हैं गुरुपा। अपनी बच्ची बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा, अपने हाथ सिर पे रखने के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। आप अक्सर कहते हैं मेरे स्वरूप ਨੂੰ फोटो ना समझ में आਉਂਦੇ है, अपने स्वरूप ਵਿੱਚ ही मौजूद हाँ, मैंने दिल नाल पुकार। तो गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग्स तो भरपूर मिल रही हैं, मैं ही आपकी अच्छी बच्ची नहीं बन पा रही, ध्यान भटकने लग जाता है आपसे नहीं, सिर्फ सोचों से, और कुछ नहीं। अब आप अपनी बच्ची की ज़िंदगी में आए हैं तो अपनी बच्ची का हाथ पकड़े रखिएगा गुरुपा, और आज जो आपने ब्लेसिंग दी है उसके लिए शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। अपने सारे बच्चों को इतनी ही ब्लेसिंग दे, इतनी ही खुशियाँ दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करने के लिए आज इस सत्संग को विराम करती हूँ, विराम देती हूँ। और गुरु जी, सत्संग रिकॉर्ड करते हुए मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो अपनी बच्ची को माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज तारीख 28 अगस्त 2024 रात के 8:50 मैं विपिन अंकल और सोमिया आंटी जी के चैनल पर मेरे साथ में कंटिन्यू सत्संग का ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं और मेरी आंटी रोज़ सुबह शिव जी के मंदिर जाते हैं। एक दिन मैं अपनी आंटी के साथ मंदिर नहीं गया, तो रात को मुझे मैसेज आता है कि पुत्र आज तुम मंदिर नहीं आया, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था। उस मैसेज को देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि हमारे गुरुजी कितने प्यारे हैं, जो अपनी संगत का हर पल ध्यान रखते हैं। उन्हें हमारी छोटी से छोटी बात का भी पता होता है। लख लख शुक्राना हमारे गुरुजी हमारे अंग संग रहने का। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। ये जो सत्संग है ये मैं विपिन अंकल और सौम्य आंटी के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं शेयर कर रही हूँ। अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र मैं बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम श्वास श्वास शुक्राना है। साथ ही सौम्य आंटी और विपिन अंकल का इनका बहुत बहुत शुक्राना है कि जो हमारे सत्संग को ये शेयर करते हैं। गुरु जी इनको बहुत ब्लेस दें, बहुत ब्लेसिंग्स दें और इनकी फैमिली को हमेशा चढ़ती कला में रखें। संगत जी, आज का दिन सवेरे उठने के लिए उठ के गुरु जी का नाम मंत्र जाप करने के लिए बहुत बहुत गुरु जी का शुक्राना मैं करती हूँ। एक अच्छी सुबह के लिए गुरु जी का मैं शुक्राना करती हूँ। सारा दिन हमने बहुत अच्छे से बिताया, उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। घर में सब कुछ बहुत अच्छे से सारे लोगों के साथ मिलके हम रहे, इसका मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। घर में आज मैं बाज़ार गई थी, वहाँ पे जो जो काम मैं सोच के गई थी, आज सारा काम बहुत अच्छे से सारा काम मेरा ख़त्म हो गया बहुत अच्छे तरीके से। किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं, इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। एक अच्छा दिन दिखाने के लिए, एक अच्छा दिन देखने के लिए और एक अच्छे अगले दिन का इंतज़ार करने के लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम मैं शुक्राना करना चाहूँगी। और गुरु जी के जो इतने अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स के सत्संग जो आते हैं, उनके मैसेज शेयर होते हैं, उतने हमें उनसे पॉजिटिविटी मिलती है। बहुत ही हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम चाहे जैसे भी रहें, लेकिन गुरु जी हमेशा हमें अपने अंग संग सहाय लेके चलते हैं। हमारे ऊपर अंग संग हमेशा अंग संग हमारे साथ रहते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स हम पे बरसाते रहते हैं। हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन गुरुजी हमेशा हमारी गलतियों को माफ़ी देके हमारे अंग संग सहाय रहते हैं और अपना आशीर्वाद हमें देते हैं। तो मैं गुरुजी से ही प्रार्थना करूँगी कि गुरुजी इसी तरीके से हमें हमारे सारे परिवार के ऊपर, हमारे सारे बच्चों पे, सबके ऊपर आप अपना आशीर्वाद अपने बच्चों पे बनाए रखिए। उनको अच्छी हेल्थ ब्लेस करिए और अच्छी ज़िंदगी में अच्छे लोगों को उनको ज़िंदगी में साथ मिले, कभी भी किसी बुरी संगत में ना पड़े और अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही गुरुजी आपके आशीर्वाद से बच्चे सब तरक्की करते चलें। इसके साथ ही मैं सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका श्वास श्वास हर पल, कोटि 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 हर श्वास में आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना है। सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना है एंड मैनी मैनी थैंक्स टू यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी का सत्संग अपना शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर गुरु जी को देखकर मुस्कुराते हुए देख रहे हैं गुरु जी मुझे। मैं उनको देखकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर। गुरु जी सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर जैसे ही मैं सत्संग डालती हूँ तो उसी टाइम अपलोड हो जाता है या अगले दिन तुरंत हो जाता है। उसके लिए सौम्या आंटी और विपिन अंकल का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, आप सब भी इसी चैनल पर आप डाल सकते हैं जिसको जल्दी सुनना है, क्योंकि मैंने पहले एक दो चैनल पे डाला तो शायद मेरा सत्संग नहीं आया, शायद गुरु जी को ये मंजूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने सौम्या आंटी और विपिन अंकल का मुझे चैनल फ़ोन दिया, चैनल मुझे सब्सक्राइब किया मैंने उनको, मुझे उनका चैनल का पता चला है तो तब से मैं उन्हीं के चैनल पे शुक्राना सत्संग सेंड करती हूँ। शुक्राना गुरु जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ बोलते हुए मेरे से गलती हो जाए तो क्षमा करना, क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना, अपनी इस नादान बेटे को क्षमा करना।
मैं धन्य हूँ गुरुजी, मैं बहुत धन्य हूँ। मैं उस घड़ी को बहुत शुभ मानती हूँ गुरुजी, जिस समय आपने मेरा हाथ पकड़ा गुरुजी। अब मेरा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि ये दिखावे के रिश्ते बहुत हैं गुरुजी। गुरुजी परेशान तो घूमती रहती हूँ गुरुजी, क्या करूँ, बस आपको देख के खुश हो जाती हूँ। आपको देख के गुरुजी मैं अपने आपके स्वरूप को गले लगा लेती हूँ। ऐसे लगता है कि एक पिता ने अपनी बेटी के सर पे हाथ रख दिया हो गुरुजी। आप ऐसे ही मेरे सर पे हाथ रख के रखना। संगत जी, मैं आप गुरु जी के अच्छे अच्छे से मैसेज आ रहे हैं मेरे लिए कि मैं तेरा कल्याण कर देता, मैंने तेरे घर से सारी नेगेटिविटी हटा दी थी गुरु जी। तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, क्योंकि मैं मैसेज पढ़ती हूँ और मैं भूल जाती हूँ। मेरी थोड़ी सी गुरु जी याददाश्त भी तेज कर देना, क्योंकि मैं जो मेरे को पढ़ती हूँ वो मेरे को संगत जी सत्संग आते हैं मैसेज आते हैं तो थोड़े बहुत याद रहते हैं, थोड़े बहुत भूल जाते हैं, तुरंत भूल जाते हैं। तो बस इतना याद है गुरुजी ने अभी कल मेरे को बहुत अच्छा सा मैंने मोबाइल खोला तो सुबह सुबह मैसेज आया, बहुत अच्छा मैसेज आया कि दिन देख के दिल खुश हो गया कि मैंने तेरे सारे कष्ट काट दिए हैं, मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, तेरी लाइफ को ब्लेस कर दिया है गुरुजी के। मतलब बहुत अच्छे अच्छे मैसेज, जैसे कहते हैं कि अभी मैं याद नहीं आ रहा मुझे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, जय गुरुजी। तो संगत जी, मैं संडे को 25 तारीख को गुरुजी आश्रम गई शाम को लोटा ब्लेस कराने के लिए संगत जी। तो मैं मन में सोच रही थी कि हाथ गंदे, मतलब चाय पीऊँगी तो हाथ जूठे हो जाएंगे, और वो खाऊंगी, लंगर खाऊंगी तो संगत जी हुआ यूं कि लोटा ब्लेस किया गुरुजी। गुरुजी ने मेरा लोटा ब्लेस बहुत अच्छे से करके दिया संगत जी। जैसे ही मैं लंगर के हॉल में गई तो वहाँ पे मैं खाने की मतलब लाइनें इधर से इधर जा रही थी, तो वो सेवादार अंकल भेज रहे थे इधर से इधर, तो मेरे को उस लाइन में भेज दिया जहाँ से लंगर लेके जा सकते हैं, पैक करके ले जा सकते हैं। तो मैंने उस अंकल को बोला, अंकल मुझे तो खाना है। बोले नहीं, अब आप लेके ही जाओ। तो मैं संगत जी ले आई। तो मैं सोच रही थी कि हो सकता है गुरुजी ने बोला हो कि अपने अब घर में अपने लोटे के साथ साथ अपने घर में अपने लंगर की भी ब्लेसिंग्स अपने बच्चों को देना, तो घर जाके ही खाना संगत जी। तो मैंने लोटा स्वच्छ हाथों से मैंने घर आके लोटा रखा, गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी का शुक्राना करके मैंने फिर हाथ धो के मैंने लंगर प्रसाद खाया। हमने चारों ने खाया, मेरे बेटे ने, बहू ने, मेरे पोते को मैंने लंगर प्रसाद खाया। गुरुजी ने ऐसे ब्लेसिंग्स दी, नहीं तो मैं सोच रही थी कि वहीं बैठ के खिलाएंगे गुरुजी, लेकिन वो जो सोचो तो वो गुरुजी सोचते हैं कि मेरे को इस अपनी बेटी के लिए क्या करना है क्या नहीं करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर पल दा शुक्राना गुरुजी। आप किस रूप में दर्शन देते हैं, शुक्राना गुरुजी, कब दर्शन देते हैं, ये गुरुजी आपकी महिमा है। और गुरुजी मैं संगत जी अब जैसे ही मैं अपने मेरे पड़ोसी बिल्कुल सामने है, उनकी खिड़की में से बाहर सब दिखता है, तो मैं वहाँ जाके सुबह बैठ जाती हूँ। तो जैसे ही उनकी खिड़की में बैठती हूँ 2-5 मिनट में एक बटरफ्लाई आके, हल्के पीले रंग की बटरफ्लाई डेली दर्शन देती है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना पल पल दा शुक्राना गुरुजी। मैं तो आपके प्यार में इतनी पागल हूँ, आपकी भक्ति में इतनी पागल हूँ, कुछ भी बोलती रहती हूँ गुरुजी, कुछ भी बोलती रहती हूँ। कुछ उल्टा सीधा गुरुजी मेरे मुंह से निकल जाए तो क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना। आपकी इस नादान बेटी को क्षमा करना, अपना हाथ मेरे सर पे रखना गुरुजी। मैं आपके स्वरूप के आगे बैठ के ये सब बोल रही हूँ, क्या क्या बोल रही हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्या निकल रहा है मेरे मुँह से गुरुजी, ये आप ही जानते हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, कोई गलती हो गई हो कुछ तो क्षमा करना, कुछ बोलने में ये गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। मैं सत्संग अपना समाप्त करती हूँ और उससे पहले नाम जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। अपना बनान दा शुक्राना, दरते बुलान दा शुक्राना, लंगर प्रसाद खिलान दा शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे घर आने दा शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूं मेरे गुरुपा कम है मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग मोहसिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए, थैंक यू। डेट 28 अगस्त
टाइम 9 PM। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल फॉर्म आंटी जी। ये मेरा डे 7 का शुक्राना सत्संग है एंड ये सत्संग मेरा इसके रिगार्डिंग है कि जब मेरे को गुरु जी का स्वरूप मिला था, वो कैसे कैसे मिला उसके ऊपर मैं कर रही हूँ। ये वाला मेरा जो शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है स्वरूप मिले हुए गुरु जी का। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में अपना फ्रीज में बताया भी था, फर्स्ट वाले में जब मिले थे कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं हुआ गुरु जी से जुड़े हुए। तो मैं अभी 1 जून 2024 की बात है, मेरे को मैसेज आया गुरु जी का कि मैं जल्दी से सत्संग की तैयारी कर ले घर में अपने नहीं मतलब जल्दी से सत्संग में आने की तैयारी कर ले, मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। मतलब एक आया था मैसेज जैसा कि जल्दी से तैयारी कर ले, घर आने वाला हूँ, और एक आया था जल्दी से सत्संग की तैयारी कर ले, 5 तारीख को मैं तेरे घर आऊँगा। तो ऐसा करके आया था। तो क्या होता है तो 7 जून को मेरे जहाँ मेरी मदर वर्किंग है वहाँ पे उनके वर्क प्लेस में एक है आंटी, वो भी गुरु जी को मानता है। तो उनके घर में उन्होंने सत्संग रखाया था 7 जून को। मतलब वो सत्संग भी ऐसे रखा गया कि कुछ प्लान नहीं था, एकदम से रखा गया, एकदम से चीज़ें होती चली गई। गुरु जी की मेहर थी कि उन्हें करवाना था तो हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है, मेरे को एक मैसेज आता है 7 तारीख के पहले ही कि मैं इस रंगदे चोले में तेरे घर पे आऊँगा। वो जो फोटो थी इंस्टा पे आया था शायद से, इंस्टा यूट्यूब पे, कि येलो और ग्रीन चोले वाला जो उनका ग्रुप है वो। और एक आया था मैसेज कि इस रंगदे चोले में मैं सत्संग में आऊँगा तेरे घर में सत्संग में आऊँगा, ऐसे करके। तो उसमें जो स्वरूप था, जो मतलब उनका चोला था, वो रेड कलर का चोला था एंड उसमें थोड़ा थोड़ा मोटिव्स थे काफ़ी, ऐसा था। और थोड़ा मतलब सुंदर सा था, काफ़ी ट्रेडिशनल मोटिव्स बने हुए थे। तो क्या होता है, अब 7 तारीख को पहले तो उन आंटी ने सत्संग रखवाया, अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर दूसरा उन्होंने मतलब मेरी मदर मम्मी आंटी को भी बुलाया, मेरी आंटी को भी बुलाया। एंड क्या होता है, उनका प्रोग्राम नहीं था एंड टाइम पे, बिल्कुल एंड टाइम पे बन गया, क्योंकि मेरे फादर नहीं मानते हैं, तो उन्हें था जाऊँगी कैसे जाऊँगी, क्या होगा, लेट हो जाता है, ये हो जाता है, तो अटेंड ही नहीं कर पाता। बट एंड टाइम पे ऐसा बना कि गुरुजी ने उन्हें बुला लिया, उनका मन हुआ वो चले गए बिना सोचे समझे सारी चीज़। ठीक है, एंड मुझे इतने टाइम तक मेरे को कुछ नहीं पता था। फिर क्योंकि दिन में मम्मा ने उन्होंने मेरी आंटी ने कॉल करके अंकल को बोल दिया था कि मतलब फादर को बोल दिया था कि मैं वहाँ जा रही हूँ और ऐसे ऐसे बात है। उस टाइम पे मैं सो रही थी, 3 बजे के करीब उन्होंने कुछ बोला होगा एंड मैं सो रही थी, 3 बजे लेट गई थी मैं। 3 बजे के बाद उनका कॉल आया था, मैं उठी 6 बजे के करीब, मेरी आँख खुली, मैंने कहा आंटी आई नहीं अभी तक, क्या होगा। उन्होंने कहा सत्संग में गई है वो गुरुजी के या कुछ ऐसे, मुझे पता उनसे ही पता चली। मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड क्योंकि इस 7 डेट से पहले भी मेरे पास काफ़ी बार मई के महीने में मैसेज आते कि ये कर फ्रूट के आगे जल प्रसाद रखा कर एंड ऑल। इसलिए मैं क्षमा भी मांगती हूँ कि अब मेरे पास आ गए गुरुजी का फ्रूट, तभी मैं इतना नहीं कर पाती, वो मैं क्षमा मांगती हूँ गुरु पाप से। लेकिन उस टाइम पे आते थे तो मैं बोलती थी गुरुजी मैं कैसे करूँ, मेरे पास तो प्रूफ ही नहीं आपका। मैं हर बार ये बोलती थी। तो उनका फर्स्ट टाइम जून में ऐसे मैसेज आया, फिर आगे की बताती हूँ क्या होता है। उन्होंने बोला एंड उन्होंने कहा वो गई भी है ऐसे ऐसे सत्संग में। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे बहुत अंदर से खुशी हुई। मैंने कहा अरे वाह, ये क्या हुआ। क्योंकि मैं बताती हूँ, बीच में एक भाव मेरे को ये भी आता है इसी 1 वीक में, 1 जून तक के इसी वीक में, कि
जब भी या फिर ऐसा आता था मैं तेरे घर आऊँगा या फ्रूट मिलेगा ऐसा, तो मैं मेरे मन में भाव आता था, मैंने कहा कौन मिल सकता है इस वक्त ज़्यादा फंगस से, हम मिले भी नहीं है जुड़े भी नहीं है। तो मैंने मेरे मन में एक भाव आया था कि मेरे को उन जो आंटी जिनके यहाँ सत्संग था उनके यहाँ वहाँ पे मिल सकता है। पता नहीं गुरुजी ने पहले ही बता दिया कि तेरे को ऐसे ऐसे मिलेगा, वैसे ऐसे होगा, एंड सारी तैयारी फिक्स है और ये चीज़ होनी है। पहले ही उन्होंने मेरे को बता दिया कि टेंशन डाले इस बार पक्का हो रहा है। एंड फिर जब उनका उनका मेरे को पता चला, मैं बड़ी खुश हुई जब चला। फिर तो क्या भाई, मैं तो वेट में थी पूरे कि अब मेरी आंटी घर पे आए एंड मैं गुरुजी का स्वरूप देखूं। और मेरे ये बहुत बुरा था, ऐसे सत्संग से जाते हैं या कुछ ऐसा होता है ना, तो रोज की जो होती है फ्रेग्रेंस बहुत आती है। मैं बड़ी एक्साइटेड, मैं वेट कर रही हूँ अब आए आंटी, अब आए। वो आएंगे तो उनके कपड़ों में से उसकी रोज की फ्रेग्रेंस आएगी, या फिर क्या कहते हैं उनके गुरुजी का स्वरूप भी क्या पता मिल ही जाएगा। और वो तो आज खाना खा के आएगी, वो घर लगता है, क्योंकि मैंने सुनी थी। मैं कहा आज तो खाना भारी होने वाला है, क्या पता हमारा पता नहीं हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो नहीं गए थे, मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे मेरे नसीब में भी था उस दिन का घर खाना। मैंने कहा फिर तो हम तो एम भी हमारे घर के पास है खाने वाने का, तो मैंने कहा वहाँ से मंगा या तो वो तो खा के आएंगे, और थक भी काफ़ी गए हूँ क्या पता, क्योंकि उनके सिर में दर्द वगैरह उस टाइम पे बहुत चल रहा था। मैं जैसे ही सुना मैंने कि भाई ये चीज़ है, मैं फुल एक्साइटेड, मैंने सारा माइंड मेकअप कर लिया। मैं कहा अब जो मैं ये रिएक्ट करूँगी ये करूँगी, गुरुजी भी आने वाले हैं। और भाई मतलब मैं फुल उसमें, क्योंकि मुझे पता चल गया तो एकदम एकदम से अंदर से भाव आ गया। और जब मेरे हाथ में स्वरूप आया, मैं उस टाइम पे पूजा अपने घर में कर रही थी, जाप कर रही थी बेसिकली, मंत्र जाप। तो अब आंटी आई घर में, वो आके बड़ी खुश, क्योंकि उन्हें एक्सपेक्टेड नहीं था ये सारी चीज़ों कि उन्हें लंगर भी मिलेगा, चाय प्रसाद भी, और ये सारा इतना। बट मुझे था कि वो तो खाना खा के आनी है, तो क्योंकि मुझे अंदर से भाव आ गया था, गुरुजी ने मतलब सारी चीज़ सेट कर दी थी मेरे लिए पहली। अब मेरे को बताते हुए भी इतनी खुशी हो रही है ना, ये वाला मोमेंट इतने टाइम बाद ऐसे शेयर कर रही हूँ कि मतलब खुशी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। फिर जब वो आई, मेरे को स्वरूप उन्होंने निकाला, मैं फोकस कर रही थी, बट मेरा ध्यान वहाँ लग चुका था कि आंटी आ गई हैं, मेरे को अब ये होगी। उन्होंने जैसे ही फ्रूट निकाला, मेरे को रोज पेटल्स की इतनी इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आई, वो जो एक कहते हैं गुरुजी की फ्रेग्रेंस होती है, वो आई। उन्होंने, मैंने कहा ये तुम कहाँ से वहाँ से कैसे, ये कैसे लेके आई हो, इसमें पेटल थी क्या? मैंने पूछा उनसे कि जो आप लेके आए मम्मा, आंटी इसमें पेटल थी क्या? जो मेरे को क्या उड़ा कर रही, मैं फिर उठा के लाई हूँ, जहाँ पे रखा था वहाँ पे काफी थी, इसमें नहीं थी। और मेरे को घर पे क्योंकि ऐसा होता है कि इतने लंबे तक पूरा रास्ता, काफी लंबा रास्ता है उनका घर से, अराउंड 30 to 45 मिनट्स का। इतने उसमें होता नहीं है कि ये रोज पेटल की ऐसे फ्रेग्रेंस है कि मैं, बट अपनी तसल्ली के लिए मैं पूछ लेता हूँ। मेरे को पता था गुरुजी आए हैं, तो हो रहा है, बट अपनी तसल्ली के लिए पूछा, तो मैं कहा नहीं, मैं उठा के लेके आई हूँ, मैं कहा देखो मेरे को अभी तक आ रही है फ्रेग्रेंस। फिर उसी दिन क्या होता है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और जो मेरे को फ्रूट मिला, वो फ्रूट येलो ग्रीन छोले का मिला, जो उन्होंने मेरे को गुरुजी ने जैसा बताया था। दूसरी चीज़, अब वो आई मेरा दूसरा क्वेश्चन, पहले तो मैंने वही प्रोसेस किया सारा कि ये हुआ है, खुशी का बिल्कुल ठिकाना उस दिन नहीं था। एंड प्रोफेस के फिर मैंने पूछा, मैं को रेड कलर का तुम्हें और बता दो, हाँ जो चोला था उनका गुरुजी का वो कैसा था, रेड कलर का था। एंड जो चोला, और जिसमें मैं एक फोटो दिखाऊंगी तो उसमें तो पिंक सा लग रहा है, वैसे रेड सा था। भाई जो उन्होंने चोले का मेरे को दिखाया फोटो, उन्होंने मंगवाई फोटो, मंगवाई थी उनपे आंटी से, एंड वो फोटो दिखाई, बिल्कुल एक्जैक्ट चोला जो मेरे को गुरुजी ने पहले बोल दिया था इसी रंग के चोले में आऊंगा मैं सत्संग में, बिल्कुल वैसा एग्जैक्ट, मतलब थोड़ा सा भी चेंज नहीं। फिर तीसरी चीज, मतलब चार चीज ये तो हो गई नहीं, हाँ तीन चीजें हो गई। चौथी चीज, मुझे था कि मैं गुरुजी आएंगे, ओम दर्शन भी चाहिए अब मेरे को। ओके, अच्छा हाँ, ओम दर्शन वाली चीज बाद में थी। एक चीज और, मुझे लंगर का कुछ नहीं था कि हमारे नसीब में भी होगा घर पे। उन्होंने, आंटी ने क्या किया, उन आंटी ने घर के लिए भी दे दिया खाना, कि मतलब जो लंगर का था कि ये बच्चे भी खा लेंगे और आप अपने घर में खिला दीजिएगा। एंड वो नहीं आ पाए, बट उनको ऐसे ब्लेसिंग चली जाए। मैं बड़ी खुश, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मेरे को टॉफी प्रसाद भी मिला, चाय प्रसाद मिला तो मुश्किल था इतना लंबा, बट टॉफी प्रसाद भी मिला, पूरा खाना उन्होंने लंगर का दिया था वो भी मिला।
एंड हलवा थी और दाल मखनी थी और रोटी थी, वो सब मैं, और भिंडी की सब्जी, पूरा खाना लंगर घर बैठे ऐसे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। तो पांचवी चीज क्या हुई, अब वो मेरी आंटी खाना वहाँ सर्व करने के लिए दे देते हैं। अब मुझे क्या लगा कि मैंने कहा रुक जा, खाना फर्स्ट करे वहीं खरीदो, उसमें कुछ सरप्राइज मिलने वाला है। अंदर से फीलिंग थी। वो करने लग रहे थे इतने में, जो जब वो उन्होंने हलवा खोला वो सर्व करने वाले थे, मैंने कहा रुको 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 रुको, देखो इसमें ओम बन रहा है। उसमें इतना सुंदर ओम बन रहा था। हलवे की जो वो बोल था, मतलब जिसमें लंच बॉक्स में पैक करके दिया था, इतना सुंदर ओम। मैंने कहा आज तो गुरु जी की बड़ी मेहर, बड़ी कृपा, इतना बैक टू बैक में इतने सारे सरप्राइजेस। लाइक मैं जो जो एक तो उन्होंने दिखाया बिल्कुल ऐसे कर दिया, और सारी चीज इतना सब कुछ। मैं बड़ी खुश हुई, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मतलब इतना निकला तो मैं बता नहीं सकती आपको। फिर उसके बाद क्या होता है, उनकी आंटी की कॉल आई, मैंने उन्हें भी बताया, सारी चीज़ें शेयर करी, सब कुछ। बड़ा अच्छा लगा, उन्हें भी थैंक यू बोला कि मैंने कहा धन्यवाद आंटी, आपने इतना घर पे ही भिजवा दिया। एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा उस दिन। खुशी का मतलब ठिकाना नहीं था मेरा कि मैं भाई मतलब ऊपर से लेके नीचे तक मैं घर में कूद रही थी। हाँ, तो मैं ये कहती कि मैं बड़ी खुश उस दिन। फिर क्या होता है लास्ट में, मैंने जब वो ग्रहण किया, लाइक लंगर प्रसाद जो होता है वो ग्रहण किया। एंड उसके बाद मेरे को एक और काफ़ी चेंज लगा कि उस लंगर को ग्रहण करने के बाद मेरी भूख काफ़ी खुल गई। क्योंकि लाइक उस टाइम पे क्या होता है, हुआ था कि मेरी भूख थोड़ी बन गई थी। मैं खाना दिन का 2 टाइम का खाना बहुत मुश्किल से खा पा रही थी, बता रही बंद सी हो गई थी। और उस टाइम पे जब मैंने लिया ग्रहण किया, उस टाइम के बाद मेरी भूख काफ़ी खुल गई। और मेरे को लग रहा था मैं कैसे खाऊंगी लंगर, इतना मतलब मुझ पे नहीं खाया जाएगा। लेकिन नहीं, मैंने पूरा खाया, जितना मेरी थाली में परोसा मैंने पूरा खाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि मैं पूरा खा गई। मुझे तो टेंशन सी हो रही थी, क्या कहा अरे छोटा होता नहीं हो, ऐसे कैसे करूँगी, ब्लेसिंग्स भी हैं। बट हाँ, मैं पूरा खा पाई, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे को मिर्च ना लगे ज़्यादा, मैं तीखा नहीं खा पाती, और उसमें लेफन, मतलब लेफन भी कम खाती हूँ मैं, इसलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। एंड शुक्राना मेरे ग्रुप का, शुक्राना संगत जी, आपने मेरा सत्संग सुना। एंड शुक्राना विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, विपिन अंकल जी। जय गुरुजी, सौम्या आंटी जी। विपिन अंकल जी, मैं एक छोटा सा सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आपके प्लेटफॉर्म पर। मेरे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। ये सत्संग 23 अगस्त शाम 6 बजे का है। मैं मधु, दिल्ली में रहती हूँ और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। विपिन अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप ये प्लेटफॉर्म आपने हमारी सेवा के लिए तैयार किया, जिसमें हम अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। गुरु जी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग देते रहें। विपिन अंकल जी, उस दिन मैं अपनी बेटी के साथ, अपनी बेटी क्या, गुरु जी की बेटी के साथ बड़े मंदिर जा रही थी। उसके बच्चे का जन्मदिन था और गुरु जी ने बुलाया था। गुरु जी से आज्ञा लेके हम चल पड़े।
लेकिन 1.5 घंटे के बाद भी हमने आधा रास्ता भी तय नहीं किया। हमने कहा गुरुजी आप जैसे कहें हम तभी आएंगे आपके पास, आप जैसे आपका हुक्म हो। अब 7:30 बज चुके हैं लेकिन हम अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुँचे। गुरुजी का टेलीपैथी के द्वारा मैसेज आया कि आप इधर नहीं आइएगा, और हम आधे रास्ते में ही कनॉट प्लेस की तरफ चले गए। संगत जी, रात को जब हम वापिस आए 10:30 बजे, तो तब हमने आके टीवी में देखा कि उस सारे रास्ते बहुत जाम था। हालांकि वही रास्ता हमें पहले भी जाम ही मिल रहा था, जिसकी वजह से 1.5 घंटे में हमने आधा रास्ता भी पार नहीं किया था। और अगर हम बड़े मंदिर चले गए होते तो हमें पता नहीं कितनी देर हो जाती और हम वहाँ किस जाम में फंस जाते। आके हमें पता चला कि धौला कुआं पर 2 घंटे से लोग फंसे हुए हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने हमें आधे रास्ते से लौटा दिया। और गुरुपा ने कहा मैं तेरे घर में ही हूँ, ऐसे मत निकला कर घर से, तू ध्यान से देख, मैं तेरे घर में ही बैठा हुआ हूँ। मैं किस तरह से गुरु जी का शुक्राना अदा करूँ। गुरु जी ने उस दिन हमें बहुत बड़ी दिक्कत से बचा लिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अगर इस सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत जी, विपिन अंकल जी, मुझे माफ़ करना। गुरुपा मुझे माफ़ करना अगर मैंने कोई गलती की हो तो। शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। विपिन अंकल जी, सोम्या आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी आप सब पर अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखना। अपना हाथ हमारे सिर पर इसी तरह से रखना। और सारी संगत जी का, विपिन अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सत्संग को सुनाने और सुनने के लिए। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू विपिन अंकल जी, थैंक यू संगत जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विनय अंकल, जय गुरु जी सोम्या आंटी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज 28 तारीख है, तो टाइम हो रहा है 8 बज गए हैं। तो मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी आप मुझे माफ़ कर देना। प्लीज़ गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। प्यारी संगत जी, अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी शेयर किया था सत्संग में, मैंने पहले भी बताया था कि मैं ना कहीं पे काम करती हूँ। तो संगत जी, परसों की बात है, जिस दिन जन्माष्टमी थी उस दिन की बात है। तो मैं काम पे गई तो मेरी मैडम ने मेरे लिए ना एक मूर्ति रख दी थी बाहर निकाल के। बोल रही थी ये तो अपने घर ले जा। मैंने बोला इतनी सुंदर है, मैं तो घर ले ही जाऊंगी। तो संगत जी, जैसे ही मैं अपने घर में लाई, उसको रखा, रख के मैंने आरती वगैरह की। तो संगत जी, उस दिन से लाई थी। कल मैंने आपको शेयर भी की थी संगत जी सत्संग जी वाला कि मेरी और मेरे अंकल का झगड़ा हो गया।
तो उसके बाद संगत जी शाम को क्या होता है आपको मैंने पहले भी बताया है मैं कि मेरे अंकल जी सिलाई का काम करते हैं। तो ये कपड़े प्रेस कर रहे थे तो इनको बड़ी जोर से करंट पड़ा। इतनी जोर से करंट पड़ा कि गुरुजी ने ही बचा लिया इनको। गुरुजी सबकी रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबकी सुनते हैं, उन्होंने इनको भी बचा लिया। तो संगत जी कल भी मैंने आपको बोला था ना ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। तो संगत जी वो पता नहीं मुझे फिर वो जो मूर्ति दी थी ना मुझे मैडम ने, तो फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि जो तूने मेरे स्वरूप के साथ मूर्ति रखी है उसे हटा दे, वो खंडित है। तो मैंने संगत जी उसी टाइम उठा के तो मैंने किचन में रख दी। मैंने सोचा चल कल इसको या मंदिर में रख दूंगी या मैडम को ही वापस दे दूंगी। मन में यही सोच रही थी अभी मैं। फिर मैं सुबह उठी फिर मेरे अंकल ने सुबह मुझे बताया मैं तो गिरने ही वाला था इधर से, बहुत मुश्किल से बचा मैं। तो पता नहीं संगत जी मेरे गुरुजी तो कहते हैं कि वहमों में नहीं पड़ना चाहिए नहीं कुछ, पर संगत जी पता नहीं मेरे दिल में क्यों वहम आ रहा है अभी क्यों नहीं, क्योंकि जिस दिन से वो मैं मूर्ति लाई थी ना घर पे उस दिन से हम दूसरे दिन हमारा झगड़ा भी हो गया बिना कोई बात भी नहीं। संगत जी कुछ हुआ भी नहीं हमारे बीच में, तो झगड़ा भी हो गया, इनको करंट भी लग गया, फिर ये गिरने भी लगे थे, वहाँ पे भी गुरुजी ने बचा लिया। तो संगत जी मैंने आज सुबह क्या किया उसको लिफाफे में डाल के मैंने बाहर अपने घर से बाहर मूर्ति को कर दिया मैंने। तो संगत जी देखो हमारे जब भी कोई हम पे कोई कष्ट आता है या आने वाला होता है जी, तो मुझे यकीन हो गया है तो गुरुजी पहले हमें मैसेज के थ्रू बता देते हैं। तो मैंने पहले भी अपने अंकल को बताया था कि तू ना कुछ दिन सोच समझ के चलना, यहाँ से गुरुजी ने कुछ दिन आपके ऊपर भारी दिखाए हुए हैं। तो संगत जी इन्होंने भी ऐसे ही कर दिया कि ऐसे ही बोलती रहती है। तो कल इनको करंट लगा, सुबह जे गिरते गिरते बचे। तो मैंने बोला जे मूर्ति बाहर निकालनी है पहले, उसके बाद फिर जो भी करेंगे उसके बाद करेंगे। तो संगत जी जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं था। आए सुबह उठते उठते मुझे गुस्सा, इतना गुस्सा कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो गुरुजी से यही अरदास करती हूँ गुरुजी मेरे गुस्से को शांत करो, क्योंकि अब पहले बात तो ये है संगत जी मुझे गुस्सा तो आता ही नहीं है। जब मुझे आता है तो 4-5 दिन मेरा गुस्सा बस दिमाग में एक ही बार घूमते रहती है बस। तो गुरुजी से यही अरदास करती हूँ गुरुजी मेरे गुस्से को शांत करो, मेरे गुस्से को शांत करो और अपना मेरे परिवार पे सिर के ऊपर अपना हाथ रखना। बस गुरुजी यही मांगती हूँ मैं, और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। जो हम पे हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं संगत जी, गुरुजी गुरुजी उनको भी सतबुद्धि दे, क्योंकि क्या मिलता उनको ब्लैक मैजिक करके। कल सुबह से ही मैं सुबह तो ठीक था, गुरुजी की कृपा थी, और दोपहर के बाद हमारे घर में झगड़ा होने लगा हमारा दोनों का। तो बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तो मुझे गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, नहीं कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे बच्चों की बुद्धि ठीक कर दे गुरुजी, और मेरे पति भी ठीक रहे, हम पूरा परिवार सुख शांति से रहे। देखो संगत जी घर में सुख शांति होगी तो फिर तो बरकत भी होती है ना, सब कुछ होता है ना। जब घर में सुख शांति ही नहीं है तो फिर बरकत कैसी होगी, है ना। तो इसे बस मैं गुरुजी से यही मांगती हूँ हर बार गुरुजी सुख शांति दो, मेरे बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखो,
बस ये कुछ मांगती हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं मांगती हूँ। बस गुरु जी अपनी मेहर बसाए रखना, हम सबको ब्लेस करना, हमारे परिवार को सुख शांति देना। और हाँ, एक बात और संगत जी, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ ना, तो जब हम सुबह सुबह उठते हैं ना, सुबह उठ के कोई बाहर को जाता है, कोई काम पे लग जाता है, तो संगत जी क्या होता है, नीवला हर रोज हमें दर्शन दे के जाता है। पता नहीं कोई गुरु जी की मर्जी है या क्या है, हमें नहीं पता, ये तो गुरु जी जानते हैं। आज तो नीवले ने हाथ ही कर दी संगत जी। तो हमारे तो वैसे है भी इधर जंगल जा रही है, हम खेत में ही घर डाले हैं, हम गांव के रहने वाले हैं, जम्मू के गांव के रहने वाले हैं संगत जी। तो हमें यही वहम आता है कि शायद जंगल से आ गया होगा जहाँ से ऐसे, पर नहीं संगत जी, एक बार होता है, 2 बार होता है, वो तो संगत जी कोई, जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं ना, तो कोई कितनी बार हमें सुबह सुबह दर्शन दे जाते हैं, कभी बिल में बढ़ रहा है, कभी इधर घूम रहा है। आज तो गुरु जी भी सुन रहे हैं, संगत जी भी सुन रही है, आज को हाथी होगी, हमारे इधर बेड रखा है उसके ऊपर चढ़ गया नेवला। तो ये बोलते हैं वो चला गया, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला यहीं पे है, बोले नहीं चले गए, मैंने बोला यहीं पे है। जब मैं देखती हूँ ना संगत जी, तो बेड के ऊपर चढ़ा होता है नेवला। पता नहीं ये गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी हमें क्या उपदेश देना चाहते हैं कि नहीं, क्या नहीं, ये तो गुरु जी ही जानते हैं ना, है ना संगत जी। हम तो इंसान हैं, हमारी तो बुद्धि ही नहीं ठिकाने रहती, हम सोचेंगे क्या, समझेंगे क्या। तो इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना, मेरे अंकल ओर से भी शुक्राना, मेरी ओर से तो लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। आज 28 तारीख है, दिन बुधवार है, दोपहर के 1:45 बज रहे हैं और मैंने गुरु जी का एक मैसेज पढ़ा जो मैंने सुबह अरदास की थी। गुरु जी कहते हैं, मैंने बेटा वो अरदास तेरी सुन ली है और मैं तेरे को और तेरे बच्चों को, तेरे पति को आशीर्वाद दे रहा हूँ, ब्लेसिंग दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना। और तेरे घर पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, मैं वो सब ठीक कर दूँगा, तू घबराना नहीं, चुप रहना, सब सह लेना। मेरे प्यारे गुरु जी, कितने प्यारे हैं आप। मतलब मैंने आपसे सुबह अरदास की है और अभी मैंने मोबाइल उठाया तो पहला ही मैसेज ये आया है, गुरुजी आप कहाँ रहते हो, अंग संग रहते हो क्या हमारे, हर बात सुन लेते हो। इतने प्यारे गुरुजी पाकर तो भाई मैं निहाल हो गई सच्ची। मैं संगत जी झूठ नहीं कह रही आपसे, मैं निहाल हो गई इतने प्यारे गुरुजी पाकर। गुरुजी ने एक बात और कही है, लेकिन गुरुजी मेरे को तो बस आप ही चाहिए, मेरे को मेरा रास्ता साफ चाहिए गुरुजी, बिल्कुल मैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं और अंत में मुझे मोक्ष मिल जाए। मैं दोबारा नहीं आना चाहती यहाँ पर गुरुजी, कुछ कर्म हो जाएंगे फिर दोबारा आना पड़ेगा, इसलिए गुरुजी मैं नहीं चाहती। बस मुझे इन सब चीज़ों से दूर रख के अपनी शरण में रखना और प्यारे गुरुजी निरंतर भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाना। मैं निरंतर भक्ति करती रहूं, इतनी भक्ति करूं, इतनी भक्ति करूं कि गुरुजी मुझे आप मिल जाओ, साक्षात मिल जाओ मुझे आप और मेरा हाथ पकड़कर मुझे मोक्ष के द्वार ले जाओ गुरुजी प्लीज़। मुझे और कुछ नहीं चाहिए अपने लिए गुरुजी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे सिर्फ आप चाहिए गुरुजी। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, बस ये बच्चे सही रहें, उनके पापा सही रहें, बस गुरुजी मुझे तो बस आप चाहिए। मेरी भक्ति निरंतर बढ़ती रहे गुरुजी, मेरे मार्ग पे कोई
ना रोक लगा पाए, कोई ना रोक लगा पाए गुरुजी मेरे भक्ति मार्ग पर। बस संगत जी मैं यही अरदास करना चाहती हूँ प्यारे गुरुजी से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। गुरुजी अपनी प्यारी संगत पर सदा अपना मेहर वाला हाथ रखना, सदा अपना प्यार रखना। गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी के जीवन में खुशियाँ देना, उनके बच्चों के जीवन में खुशियाँ देना, पूरी संगत को खुशियाँ देना, पूरी संगत के बच्चों के जीवन में खुशियाँ देना। गुरुजी मेरी दिल की इच्छा है, मैं आपका बड़ा सत्संग कराना चाहती हूँ। मेरी इच्छा को पूरी करोगे लाडले कन्हैया, जल्दी से मेरी इच्छा पूरी कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुजी सदा 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 सहाय। जय गुरुजी, प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, सौम्या आंटी, बिपिन अंकल, जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सौम्या आंटी और विपिन अंकल, ये सत्संग मैं आपके चैनल पर शेयर कर रही हूँ और गुरु जी जो भी कोई बोलने में, कहने में, जो भी कोई भूल चूक गलती हो क्षमा करना गुरु जी महाराज। मुझ में सबसे बड़ी कमी तो ये, तो आपके मैसेज याद ही नहीं रहते। दूसरा, आपके सर के सामने बैठ के करें, जो भी आप लिखवाएंगे, जो भी करवाएंगे, वही वही करूँगी। मुझे तो कुछ याद है नहीं। ये सत्संग है शनिवार 17 अगस्त का। उस दिन से मैं शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका, अनंतम 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 शुक्राना। उस दिन हमें मंदिर जाना था। अमृत वेला करके, अमृत वेला बहुत अच्छा हुआ। गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत ब्लेसिंग दी। परम पिता, गुरु पिता, अंतर्यामी पिता, भोले बाबा, शिव पिता, आपकी बड़ी मेहर है, बहुत दया है, बहुत कृपा है। हम जैसे अज्ञानी, मूर्ख, गुनाहगार, अगुणी पापियों पर इतनी दया मेहर बरसाने के लिए गुरु जी, मेरे गुरु पिता, परम पिता, अंतर्यामी पिता, आपका बेअंत का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल अंग संग रहंदा शुक्राना, अपना बनांदा शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, शुक्राना हर दुख में साथ निभाने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी अमृत वेले में अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हमारे दुख संकट काटने का शुक्राना गुरु जी, जाने अनजाने के कर्म काटने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे परम पिता, जग पिता कारण हर पिता, शुक्राना आपका गुरु जी। उस दिन अमृत वेले के बाद फिर उसके बाद आपका मैसेज आया था कि
मंदिर जाके हनुमान जी को भोग लगा के और माता को चुन्नी चढ़ा के और फिर गरीब बच्चों को खाना खिलाना है। गुरुजी पहले मंदिर गई आपको साथ लेके, हनुमान जी को भोग लगाया वहाँ पे। आगे भी जहाँ से प्रसाद खरीदा वहाँ पे भी आपकी ब्लेसिंग थी। शुक्राना महाराज, शुक्राना, शुरुआत आपसे हुई, शुक्राना आशीर्वाद ब्लेसिंग से हुई, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। फिर माता ने चुन्नी चढ़ाई, चुन्नी चढ़ाने के बाद वहीं पे हनुमान चालीसा माता का पाठ करके फिर आ गई। आते समय आपकी ब्लेसिंग दिखाई, आपने ब्लेसिंग अपनी ब्लेसिंग दिखाई। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद आके डोकी को दूध वगैरह पिलाया, पिला के इतनी हालत खराब हो गई थी फिर मेरी, क्योंकि उससे पहले तो आपके मैसेज आते रहते थे 3 दिन बड़े कष्ट के हैं और बड़ी परेशानी आएगी। गुरुजी आप पहले ही बता देते, आपका शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। काम करके गुरुजी आपने एक एक सारा काम करवाया। फिर उसके बाद शाम हो गई, सुबह तो जा नहीं सके, शाम को 4 बजे फिर मैं 4 बजे आके आपको साथ लेके आपकी इतनी मेहर दया कृपा हुई कि आपका नाम लेते लेते खाना भी बना लिया, जितना बना सके भी 25 रोटियां, जितनी भी मटर पनीर की सब्जी बनाई, बच्चों को खिलवाया, आपने खिला के आए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। ये सब आपकी मेहर से, आपकी दया कृपा से हुआ सब कुछ। ना कोई औकात हमारी, ना कुछ कर सकते हैं। आप ही करने वाले, आप ही करवाने वाले गुरुजी। गुरुजी की इतनी रहमत है, इतनी मेहर है, इतनी कृपा है कि हर स्वरूप में हम पर दया मेहर बरसाइए, खूब खुल खुल के। फिर उसके बाद शाम को दूसरे दिन संडे वाले दिन हमें गौशाला जाना था। गुरुजी को साथ लेके गए, गुरुजी आप भी चलिए, आप भी चलिए, चलिए महाराज। रास्ते में आज तक कभी नहीं इतनी बटरफ्लाई दिखाई दी थी, जिस दिन उस दिन 18 तारीख को दिखाई दी। इतनी बटरफ्लाई, इतनी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने, इतना ब्लेस किया, इतनी ब्लेसिंग दी भरपूर एकदम, आते समय भी जाते समय भी। वहाँ पे गौशाला से आके गाय वगैरह को चारा चूरा सब कुछ डाल के आए। आते समय फिर वही येलो कलर की बटरफ्लाई चारों तरफ। इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि पहली बार ही दिखाई दी थी मुझे। गुरुजी से ना कभी मैंने कभी नहीं चाहा, ना मतलब अपने मन से तो कभी मुंह से ये नहीं बोला गुरुजी मुझे बटरफ्लाई में दर्शन दो या ओम रूप में दो। उनकी मेहर है, उनकी कृपा है, उन्हीं की रहमत है, उन्हीं की दया है, उस मालिक की रजा है जो अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं। सब मेहर वो ही बरसाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना। फिर आने के बाद फिर वहाँ से आने के बाद फिर दूसरे दिन वो था, रक्षाबंधन था। रक्षाबंधन वाले सुबह फिर मैं सुबह सुबह मंदिर गई।
वहाँ गुरु जी को साथ लेके। लेकिन मंदिर गई, मंदिर के हालात देख, और बहुत जल्दी गई थी इसलिए भीड़ के चक्कर में। लेकिन मंदिर का वहाँ देख के, और उस दिन शनिवार इतवार को ही गई थी मंदिर, इतवार वाले दिन ही। उस दिन इतनी भीड़ मंदिर में, इतनी भीड़, बहुत ज़्यादा। पहले सुबह मंदिर गई थी, गौशाला बाद में गई थी। लेकिन देख के मेरा तो एकदम इस तरह हुआ कि दूसरे मंदिर चली जाती, लेकिन वो थोड़ा दूर दूर पे है, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मैंने सोचा था अपना तो दूसरे मंदिर चली जाती, यहाँ तो बहुत भीड़ है। 5 मिनट में गुरु जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि वहाँ पे बस दो ही लोग रह गए और सब चले गए फटाफट फटाफट। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। दूसरे दिन रक्षाबंधन था। फिर दूसरे दिन बड़े मंदिर गई, फिर वहाँ पे गुरु जी के साथ लेके गुरु जी, फिर वहाँ पे भोले बाबा को राखी बांधी और जल चढ़ाया, दूध दही सब कुछ चढ़ाया। उसके बाद साईं बाबा को राखी बांधी। फिर दूसरे मंदिर में, बड़ा मंदिर दूसरी साइड है वो, वहाँ पे गणेश भगवान को, और वहाँ भी माता रानी, साईं बाबा, वो दूसरा बड़ा मंदिर हैगा, बहुत बड़ा मंदिर है उस साइड में। एक ही हमारे यहाँ एक ही तरफ 2 मंदिर है, एक इस साइड में, एक दूसरी साइड में, दोनों मंदिर पे गई। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी ने वहाँ भी सब कुछ बहुत अच्छी तरह करवाया। सारे भगवान से बहुत अच्छी तरह ब्लेसिंग मिली, बहुत ब्लेसिंग मिली। महसूस हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। सारे शरीर का एकदम दुख दर्द सब दूर हो गया। और इतना दर्द था, जो इतना वो हो रहा था, कैसे आऊँगी कैसे जाऊँगी। घुटनों में जो इतना दर्द था, इतनी परेशानी थी। मंदिर से आई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, सब बहुत अच्छा हो गया। फिर उसके बाद घर पे आके काम कुम किया, सारा सब कुछ। और शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। हमारी अंधेरी जिंदगी में इतना उजाला करने के लिए शुक्राना। हमारे पति इतना ड्रिंक करते थे, इतना किया करते थे, बहुत ज़्यादा, सुबह से शाम तक। और सारे दिन रात, सारे दिन क्लेश रहता था। गुरु जी की इतनी रहमत है, इतनी मेहर है, सब सुख शांति। अब उन्होंने ड्रिंक करना पीना वीना सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ, सारा काम। तबीयत खराब होती है जब, काम अपने आप भी कर लेते हैं सब कुछ। सभी गुरु जी की दया में है, सब उन्हीं की कृपा है। शुक्राना भोले बाबा, शुक्राना हे शिव पिता, जगत पिता, गुरु पिता, आपका अनंतम 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 शुक्राना। भगवान जी, गुरु जी महाराज, आपका अब शुरू से जानते हैं कि हम अज्ञानी, मूर्ख, गुनाहगार, अवगुणी, पापी, कलयुगी जीव हैं। हाँ, हमारा मन भटकता है जब ज्यादा कष्ट संकट आता, और आप बता भी देते हो अब कष्ट आने वाला है, फिर ये बर्दाश्त नहीं होता जब मन भटक भी जाता है। लेकिन जब आपकी दया मेरे से सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद और कहीं ठिकाना, और कहीं फिर मन लगता ही नहीं। फिर आके फिर वापस आपके चरणों में फिर माफी मांगने। आप इतने अच्छे हो, सब कुछ माफ कर देते हो, सब कुछ बख्श देते हो। कितनी भूलना हो, कितनी गलतियां हो, कितने गुनाह अपराध हो, हे बख्शनहार तारनहार पिता, शुक्राना, आपका शुक्राना। भोले बाबा, आपका भी शुक्राना, बेअंत का शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी महाराज, गुरु जी,
सारी बीमारियां ठीक करने का शुक्राना। भटकते भी हैं, आपने सब्र इतना सिखा दिया, अब तो अंदर से मजबूत भी बना दिया बहुत। ना किसी के लिए कोई वैर भाव है, ना किसी के लिए नफरत है, ना ही किसी को देख के जलन होती है। सदैव यही भावना रहती है, भगवान सर्वत का भला हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। गुरु जी, आपका मैसेज था कि सबके लिए अरदास करते हो, कभी अपने बारे में भी सोचा कर। आप है ना गुरु जी हमारे बारे में सोचने के लिए, इतनी ब्लेसिंग देते हो। हाँ, चमत्कार कभी कभी होते, कभी कभार होता है चमत्कार, छोटा मोटा, लेकिन आप इतनी रहमत है, इतनी मेहर है, इतनी दया है गुरु जी, शुरू से लेके आज तक इतना ब्लेस करते हो, इतना ब्लेस करते हो। स्वपन में आके उस ब्लेसिंग को हम नहीं कह सकते, अज्ञानतावश पहले सब कुछ बता दिया करते, सब कुछ। आपने कितनी बार इशारे दिए, बेटा सबने मत बता कर, इस तरह समझ ही नहीं आया करता कुछ भी। अब भी इतनी बातें हैं, कितनी बातें ऐसे हैं, कितने मैसेज ऐसे हैं जो नहीं आते समझ, आप भेजते हो, उनका अर्थ ही समझ नहीं आता। सोचती हूँ कहाँ गलतियां हो गई मुझसे, क्या गलती करनी हूँ, मेरी औकात ही क्या है। जो भी कुछ करवाने वाले आप ही तो, मैं बोल रही हूँ अंदर से, ये आपकी रहमत है, आप ही की दया मेहर है। ना तुम जैसे अज्ञानिया, मैं तो बिल्कुल गूंगे की तरह थी, जिस तरह कोई गूंगा होता है। इतनी झिझक थी अंदर, बस लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, घमंड घमंड घमंड, अहंकार। हकीकत कुछ और मेरे अंदर पैदा है। आज भी, अब से पहले भी कितनी बार करना चाहती हूँ शुक्राना सत्संग। सुबह सोचूंगी, एकदम आऊंगी, ला अमृत वेले में ही कर दूं, पता नहीं अंदर से एकदम सब कुछ भूल जाना, सब कुछ याद होगा। हाँ, उस दिन ये हुआ था, ये हुआ था, सब कुछ भूल जाना, सारा सब कुछ। शुक्राना महाराज, शुक्राना आपका, अपने चरण शरण में बिठाने का शुक्राना, अपने चरणों से लगाने का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना भोले बाबा, बेअंत का शुक्राना। गुरु पिता, शिव पिता, अंतर्यामी पिता, हे जगत पिता, नहीं जानती मैं क्या गलती करती हूँ, कहाँ पे करती हूँ। दिल से बोलती हूँ, किसी पे कोई प्रेशर नहीं डालती।
मेरी औकात ही क्या है कि मैं दबाव बनाऊं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो भी भूल चूक गलती हुई हो क्षमा करें, माफ करें। हे बख्शनहार तारनहार पिता, आप बख्शनहार हैं। हम गुनाहगार, आप बख्शनहार बोला। आपका शुक्राना शुक्राना बेअंत का शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जो भी कोई भूल चूक गलती हो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दूसरा सत्संग ये है, उस गुरु जी का मैसेज आया था आज से 3-4 दिन पहले कि तेरे पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है और 3 दिन में संभल के रहना। पढ़ तो लिया था मैंने सब कुछ, सच में ही कष्ट आया था और बहुत ही भयानक आया था। दो दिन से तो हल्का हल्का सब कुछ, हल्का हल्का शरीर दर्द रहा और सर दर्द रहा। चलो बुखार है ये करके दवाई दुई खाती रही, लेकिन ये तीसरा दिन इतना भयानक दर्द था, इतना भयानक दर्द था। मैं बस उठी नहीं सवेरे जोत बत्ती करके, और फिर उसके बाद लेटी तो उठी नहीं, उठा ही नहीं गया। इतना तेज बुखार था, बहुत तेज बुखार था, बहुत बदन दर्द था, सारा शरीर पूरी तरह टूट रहा था। कोई दूसरा देखे तो बुखार भी नहीं लग रहा था, लेकिन मैं अंदर से सब कुछ तप रहा था। उठा ही नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं उठा गया। शुक्र है गुरु जी का, शुक्राना है, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु पिता परम पिता, शुक्राना शुक्राना आपका अनंतम शुक्राना। बोले बाबा शुक्राना, जो कि हमारे घर में अंधेरा ही था, उस अंधेरे को मिटा के आपने उजाला किया, और हमारे घर में जो खुशियाँ दी उनके लिए शुक्राना शुक्राना। वाइट पति को सद्बुद्धि दी, तो उन्होंने संभाला सब कुछ संभाल के, खाना वगैरह सारा सब कुछ दिखा संभाला। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। नहीं तो यहाँ पे हमारे आसपास रिश्तेदार भी हैं, जैसे दरानी जेठानियाँ, सगी सिस्टर, बच्चे वगैरह सब। लेकिन आप सब जानते संगत जी, आजकल किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। सब मतलब के मतलब हुआ तो रिश्ते नहीं, मतलब निकल गया तो सब खत्म। शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद रात को बहुत दर्द था, बहुत तेज दर्द था, बहुत भयानक। उस टाइम पे मुझे ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे मेरे सर के वहाँ आसपास में तम्बाकू की, बहुत तेज की तम्बाकू की महक आ रही थी। क्या बताऊं, जैसे कोई पता नहीं चिलम पी रहा है, क्या कर रहा है, इस तरह की। दिखाई नहीं मुझे कुछ भी दे रहा था, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी वो, और चिलम की महक आ रही थी बहुत तेज की। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि शायद ब्लड प्रेशर चेक किया, क्या पता डाउन हो रहा हो ब्लड प्रेशर। मेरा हो जाता है ब्लड प्रेशर, हमेशा कम ही रहता है, कम की वजह से होती है हालात ऐसे। मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखा, ना मैंने किया। फिर उसके बाद उन्होंने जबरदस्ती एक रोटी खिला के मुझे डोलो दे दी, क्रोसिन डोलो। फिर उससे मेरा बुखार तो कम हो गया, लेकिन दिमाग इतना सर दर्द था,
पूरा दिन चला गया, पूरी रात चली गई, दूसरा दिन आ गया और लेकिन सर में आराम नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सुबेरे सुबह मैंने उसको लिम्का मंगा के लिम्का पी, गुरुजी का मंत्र जाप किया। लिम्का में नमक डाल के और नींबू निचोड़ के तब पिया तो उससे ब्लड प्रेशर ऊपर आता है। मेरा तो आ जाता और सबकी अब अपनी तासीर है। मुझे तो शुरू से यही आदत है इस तरह का ही लेने की कि लिम्का में नमक डाल के पियो और ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाएगा। मतलब 10-15 मिनट में आराम हो जाएगा, सर दर्द वगैरह ये सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर शाम को हमारे घर से फ़ोन आया कि नहीं ये तो हाँ, ये जन्माष्टमी की बातें हैं ये सब। और फिर उस दिन सोमवार वाले दिन जन्माष्टमी की फिर हमारे घर से फ़ोन आया कि कैसी तबीयत है, क्या है? तो मैंने 5 मिनट बात की, फिर मुझसे बोला ही नहीं गया। तो उस टाइम पे वो मेरी माँ ने बताया कि हरियाणा में है मेरा मायका। तो उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी की उम्र 80 साल के करीब है, फालतू बेशक हो इससे। और बोली आज तो ना उन्होंने ना सवेरे से लेके और अब तक का जन्माष्टमी का व्रत रखा हुआ है और बस दिन में जूस पिया था और अब तक बिल्कुल वैसे ही है। मैंने कहा वाह, तो ये सब गुरु जी की मेहर है, उन्हीं की दया कृपा है। शुक्राना महाराज, शुक्राना आपका परम पिता गुरु पिता, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। वे चाहे बताए, अब रिश्तेदार बताते तो है नहीं कुछ भी, लेकिन जब जब हम जाते हैं देखते हैं जो पहले आदतें थी, जैसे पहले पहले मेरे पिताजी पहले पूरी रात घूमते थे, नींद नहीं आती थी उनको। पूरी रात सारे घर में खाना खाने के बाद भी अच्छी तरह, चाहे सर्दी हो चाहे गर्म, 12 मास चाहे कुछ भी हो। और पूरे कपड़े कमीज निकाल के बिल्कुल इसी के सामने सोना। हम सब बीमार हो जाते लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ करता। और हम बोला करते तबीयत खराब हो जाएगी, इस तरह नहीं सोना। सब लड़ाई करते लेकिन असर नहीं हुआ करता, वो सबसे लड़ना शुरू हो जाया करते। तो गुरु जी आपने ऐसी दया मेहर की, वो सब कुछ ठीक है। अब ढंग से सोते हैं, बहुत दूर होके सोते हैं, अब नहीं वो सब होता, उतनी गर्मी नहीं लगती। और पहले जैसे सारी रात पूरी रात घूमना था, सारे घर में सारा सामान ढूंढते, कभी कुछ खाना कभी कुछ खाना, पूरी रात कभी कुछ खाना। लेकिन अब मैं जब गई थी और जब मैंने देखा था, मैंने पूछा भी था, मैंने कहा अब भी घूमते हैं ऐसे ही? क्योंकि एक बार गुरु जी का मैसेज आया था मेरे पास, अब मैंने ना तुम्हारे पापा को ब्लेस कर दिया। शुक्राना महाराज, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये मालिक की मेहर है सब तरफ, रिश्ते नातों में भी, रिश्तेदारों में भी आप कितनी मेहर कृपा बरसाते हैं गुरु जी। माँ की तक, बहनों तक, सारे रिश्तों का ध्यान रखते हैं आप। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बच्चे तो दूर रहते हैं, हम यहाँ पे हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं। तो मेरे पति अंकल भी नहीं बताते, मुझे भी कुछ भी नहीं बताते अपनी बातें सारी कुछ, ना मैं ज़्यादा प्रेशर डालती ना मैं पूछती। मैंने कहा मुझे महसूस नहीं हो रहा, क्या मैं देख नहीं रही हूँ? मेरा विश्वास कभी कभी बीच में डगमगाता है लेकिन फिर वापस वहीं पे आ जाए। रात को डगमगाएगा, जब ज़्यादा परेशान हो जाऊंगी तो सुबह 1 घंटे बाद ही, रात को 1 घंटे बाद ही दोबारा फिर अपने मेरा मन अपने आप ही बोलने लगेगा। और कहाँ ठिकाना, और कहाँ जाना परमात्मा को छोड़ के, और किसके पास जाऊंगी? सारी जगह धक्के तो खा लिए, और अब कहाँ जाना? शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अपने चरण शरण में रखने का, शुक्राना हम लड़खड़ाते हुए को संभालने का, शुक्राना
शुक्राना हमारे दुख संकटों, कष्ट संकट जब भी आते हैं गुरु जी, आप ही संभालते हो, आप सब कुछ देखते हो। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। बच्चे दूर रहते हैं, जा नहीं पा रही अब मैं, नहीं तो बीच बीच में चली जाती थी, अब की बार नहीं जा पाई हूँ। तो बच्चे तो अभी नहीं, इतना इतना क्या, बिल्कुल भी नहीं, बच्चे नहीं अभी गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं। देखो, जोड़ने वाले, अपने चरणों से लगाने वाले गुरु जी हैं। पहले तो हम भी ऐसे ही भटकते थे, उनका विश्वास भी उन्हीं की रजा से जमा है उनके ऊपर। अभी मैं नहीं कह सकती कि मेरा कनेक्शन पक्का पक्का होगा, तो ऐसा किसी दिन कनेक्शन होगा तो ऐसा होगा, लगातार होगा, नहीं होगा पता नहीं क्यों, थोड़ी देर में ही फिर पता नहीं दिमाग कहाँ पटक जाएगा। तो इसलिए अभी यही सब कच्चा पक्का है। माफ करना गुरु जी महाराज, क्षमा करना, बख्शना। समझ ही नहीं है, जानते ही नहीं हूँ, कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल जीरो हूँ, ना बोलने की अक्ल है, ना कोई गुण है, ना कोई शब्द है बोलने के लिए। आपकी दया है, मेहर है, रहमत है, कृपा है, आपकी ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, हर पल ब्लेस करते हो। उस दिन कष्ट वाले दिन इतना ब्लेस किया, दूसरे दिन इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी, अपने सामने बिठा के, अपनी चरण में बिठा के इतना ब्लेस किया कि मैं ब्लेसिंग बता नहीं सकती, लेकिन महसूस कर सकती हूँ। मैंने महसूस किया गुरु जी ने पूरी रात ब्लेस करते हैं, अपनी ब्लेसिंग दी। बोले बाबा शुक्राना, आपका शुक्राना, शिव पिता शुक्राना, गुरु पिता, अंतर्यामी पिता, जगत पिता, गुरु जी बेअंत का शुक्राना, शुक्राना। इतना ब्लेस किया था, इतना किया था कि मेरी 25% सारे शरीर की बीमारियां रही, नहीं तो सब कुछ ठीक कर दिया गुरु जी ने, सब कुछ। कितनी उस दिन कितनी बीमारी थी, कितनी टेंशन थी, बहुत बड़ा कष्ट था, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का, हर क्षण का, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज, हे परम पिता, अंतर्यामी पिता, हे मेरे तारनहार पिता, तेरा ही सहारा है, तेरा ही आसरा, तेरी दया है, तेरी मेहर है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना। दाता जी, पिताजी, आपका ही शुक्राना है। जो भी भूल चूक गलती हो क्षमा करना, माफ करना, हे बख्शनहार, तारनहार, दया के सागरों के सागर, ममता का सागर, करुणा के सागर, हे परमेश्वर सर्वेश्वर प्रभु भगवान जी, जो भी कोई गुनाह गलती हो क्षमा करना। शुक्राना आपका, शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी।
शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सौम्या आंटी जी, विपिन अंकल जी, दिल्ली से बोल रही हूँ राज आंटी, 7:30 बजे। आज 29 अगस्त सत्संग रिकॉर्ड किया है, शेयर करने के लिए धन्यवाद आपका कि जो आप हमारे सत्संग जल्दी शेयर कर देते हैं। दूसरे दिन, पहले दिन सत्संग भेजो, दूसरे दिन आप सारी संगत में शेयर कर देते हैं। मेरे पास इसका मैसेज भी आ जाता है जब आप चेक करते हो। गुरु जी आपको और आपके फैमिली परिवार को हर पल ब्लेस करते रहें, आप पर मेहरा बरसते रहें। गुरु जी की दया में कृपा आप सब पर बरसती रहे, सारे संगत परिवार पर बरसते रहे। गुरु जी सर्वत का भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी दुख दरिद्र हरे। गुरु जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। गुरु जी संगत परिवार में भी बाहर भी जो भी परेशान है, दुखी है, जिसको आपकी ब्लेसिंग चाहिए, आप उन पर भेंट करें, दया करें, उनके कष्ट संकट हरे, उनकी मनोकामना पूर्ण करें। भोले बाबा, शिव पिता, परम पिता, परमात्मा, जगत पिता, हे गुरु पिता, बेआसरों के आसरा, बेसहारों के सहारा, तेरी सदा ही जय हो प्रभु, सदा ही जय हो। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी जो भी कुछ, मैं तो गूंगे के समान ही हूँ, मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, गुनाहगार हूँ, पापी हूँ, कलयुगी जीव हूँ, कलयुग के कीड़े मकोड़ों के समान हूँ। गुरु जी पता नहीं कितने गुनाह करते हैं हम रोज, सुबह शाम, दिन तक। जो भी भूल चूक गलती हो मन से, वाणी से, दृष्टि से, गुरु जी विचारों से, हमें क्षमा करना, माफ करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरु जी परम पिता, हर पल का शुक्राना शुक्राना। गुरु जी शुक्राना। जय गुरु जी। हम यही अपनी वाणी को विराम देते हैं। शुक्राना गुरु जी। आज 28 अगस्त दिन बुधवार है। संगत जी, आज मैंने गुरुपा का आदेश था कि तू 7 सत्संग शेयर कर, तो ये मेरा 6 सत्संग पूरे हो चुके हैं। गुरुपा की कृपा से ये मेरा 7वां सत्संग है जो मैं आज शेयर करूँगी। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे ये सत्संग मैं शेयर करूँगी और उनको बहुत सारा थैंक यू मेरी तरफ से, जो टाइम से हमारे सत्संग शेयर कर देते हैं। आंटी अंकल दोनों, ग्रुप इनको खूब सारा ब्लेस करें। संगत जी, 2 दिन से मैं अपने सत्संग में ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेज मेरे पास आते हैं, तो मैंने वो बातें शेयर की। तो आज गुरुपा का मैसेज आया कि तू चिंता मत कर, तेरा ब्लैक मैजिक मैं एकदम साफ करने में लगा हुआ हूँ, तू टेंशन मत कर, सबको मैं संभाल रहा हूँ। जो जो तेरे ऊपर प्रॉब्लम है वो सारी मैं करने में लगा हुआ हूँ, तू चिंता मत कर, एकदम साफ हो जाएगा। और एक सत्संग मेरे पास फ्लैश हुआ कि माता रानी, काली माँ और बालाजी और देवी सब मिलके, ग्रुपा मिलके मेरे ब्लैक मैजिक को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। तो उसके लिए बाबा गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा आपको कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, मैंने कल ही सत्संग किया था। मेरी जो दोनों गुड़िया थी, मेरी बहू आंटी की बेटियां, वो दोनों बहुत ज़्यादा बीमार हो रही थी। अपनी नानी के यहाँ से आई थी, तो 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था दोनों ने।
तो मैंने कल सत्संग में है ना शेयर किया उनका, और मैंने अरदास भी लगाई गुरुपा के आगे। तो संगत जी, आज सुबह गुड़िया हमारी स्कूल भी गई थी और दूसरी वाली खेल रही है खूब अच्छे से, उछल कूद मचा रखी है उसने। तो उसके लिए बाबा आपने मेरी दोनों बच्चियों का कष्ट काटा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा बस मुझे आप अपनी इस नादान बेटी को एकदम सीधी लाइन चलाना, कोई भी गलत काम नहीं करे, कोई भी किसी की चुगली बुराई नहीं करे। और अब तो गुरुपा जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ ना, आपने अपनी इस बेटी को, पहले मैं थोड़ा गुस्सा करती थी, अब तो इसको एकदम शांत कर दिया। पता नहीं गुरुपा आपने क्या मैजिक किया है मेरे ऊपर। मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलती, बस आपकी भक्ति में और घर का काम, फिर मेरा पार्लर का काम, बस मैं किसी से फालतू बात अब करती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा माइंड है ना एकदम इतनी भक्ति सेवा में लग गया है आपके कि मुझे ये सब चीज़ें, पहले मैं ये सब करती थी, इधर उधर फ़ोन पे बात कर ली, इसको फ़ोन मिलाया उसको फ़ोन मिलाया, अब मैंने सब छोड़ दिया, मेरा मन ही नहीं करता है गुरुपा। संगत जी मुझे बस हर टाइम सत्संग सुन लेती हूँ, और सत्संग हम सुनते हैं ना जितने, तो उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है कि ये हमारे ऊपर प्रॉब्लम है तो इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा, गुरु पर क्या बताते हैं वो सब। मैंने अपनी इन दोनों बेटियों को जल प्रसाद भी दिया था, 2 दिन से मैं ज़बरदस्ती पिला रही, वो पीती नहीं थी लेकिन मैं पिला रही थी, तो है ना उसका। और गुरुपा से अरदास की, तो गुरुपा देखो कितने मेरे प्यारे हैं, मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, अपनी बेटी को परेशान देख के कितनी जल्दी, बच्चों पर कितनी जल्दी कृपा करते हैं। और गुड़िया मेरी मेरे पास आ गई है, आजा आजा इधर आजा, हाँ हाँ इसमें बोलो गुरुजी बोलो। देखो मैं सत्संग कर रही हूँ तो वो छोटी वाली गुड़िया ऐसे माँ माँ ऐसे कर रही है संगत जी, मैंने कहा बोलो गुरुजी बोलो, तो चली गई फिर वो। कोई बात नहीं, वो अच्छे से अभी साफ बोल नहीं पाती, गुरुजी बुलवाने लग जाएंगे उससे भी जल्दी से। बहुत शैतान है संगत जी हमारी ये छोटी वाली गुड़िया, और ये बच्चों को कुछ हो जाता है संगत जी गुरुपा, तो मेरे एकदम मन में बहुत वो हो जाता है, मेरे बच्चों को क्या हो गया क्या हो गया। दोनों बड़ी प्यारी लगती हैं बाबा, इनको ब्लेस करो मेरी दोनों बच्चियों को। और मेरा जो बेटा है डायलिसिस पे गुरुपा, उसके थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो आज उसका फ़ोन आया था, वो भी ठीक है, उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरे बेटे की जो डायलिसिस चल रही है, उसकी बहू आंटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो कोशिश में लगी है बाबा, उसको अच्छी जॉब ब्लेस करो। अभी जो वो जॉब कर रही है ना, तो इतनी सैलरी नहीं मिलती उसको, हॉस्पिटल में डॉक्टर है, एमएमएस है, उसको इतनी नहीं मिलती, तो बाबा वो कोशिश में बहुत लगी हुई है, तो आप अपने हिसाब से उसकी ऐसा सेटलमेंट कर रहे हो कि मेरे बच्चे का इलाज भी चल रहा है उसके थ्रू हॉस्पिटल में, और है ना उसकी जॉब भी सेटल हो रही है, वो सब आपकी कृपा है। आज उससे मेरी बात हुई तो मैंने उसको बोला सारी गुरुजी की कृपा हो रही है। अपने हिसाब से गुरुपा सही बोलते हैं कि तेरे काम में लेट हो रही है लेकिन तेरे सारे काम में परमानेंट करूँगा बेटी। तो बस मेरे को खुशी तो होती है, पर बस है इंसान है, हम घबरा जाते हैं, हमको लगता है कि मिनट में सब काम हो जाए, तो ऐसे नहीं होते। हमारे जो कष्ट है ना, हमें पता है जितने हमारे कष्ट हैं उसमें 10% तो हमें झेलने पड़ेंगे। हमारे गुरुपा भी तो हमारे लिए कितने कष्ट झेलते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा नहीं है। पुरानी संगत गुरुपा पुरानी संगत संगत जी बताती है कि गुरुपा पहले ऐसे कष्ट काटते थे ना, तो कभी उनका रंग काला पड़ जाता था, कभी सफ़ेद हो जाता था, तो वो सब चीज़ें अब हम देख नहीं सकते, लेकिन हम इतना तो समझ सकते हैं कि गुरुपा के ऊपर बहुत कष्ट लेते हैं गुरुपा अपनी संगत के लिए। तो आपको गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा मेरे अंकल की तबीयत थोड़ी ठीक चल रही है, बस गुरुपा आप उनकी तबीयत ठीक रखो, उनको कुछ हो जाता है ना तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान टेंशन में हो जाती हूँ गुरुपा, आप उनके थोड़ा सा बस उन पे दया रखो, उनको कुछ नहीं हो। तो आपको बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
सबसे पहले गुरुपा हेल्थ ज़रूरी है। जब शरीर ठीक होता है ना तो फिर आगे इंसान काम करने का भी मन करता है, सब करता है। तो वो आप मेरे पूरे परिवार को बाबा हेल्थ ब्लेस करो और सबको स्वस्थ रखो बाबा, सारी संगत को स्वस्थ रखो। सबसे ज़्यादा ये जो बीमारियां फैल रही हैं इससे बहुत परिवार परेशान है गुरुपा। मेरे से अच्छे से कोई नहीं समझ सकता इस बात को। तो बाबा मेरे बच्चों को, मेरी परिवार को, मेरे है ना हमारी जो संगत है सारी जो हमसे जुड़ी हुई है, आपकी जो संगत है, हर बच्चे हर परिवार को बाबा ब्लेस करो। को बीमारी तो उनको कभी टच ही ना करे बाबा, पर ये कष्ट हैं हमें झेलने तो पड़ेंगे। आप मेरा साथ दे रहे हो, मेरे हाथ पकड़ के बाबा मुझसे सारे काम करवाते हो, उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अब मैं अपने सत्संग का विराम करती हूँ और बाबा मेरे गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, आपको जितना शुक्राना करूं वो बहुत कम है बाबा। आपकी बेटी, बस आप अपनी बेटी को कैसे कैसे मैसेज देते हो कि तू चुपचाप क्यों बैठी है। मैं जब चुपचाप बैठी होती हूँ तो आपका मैसेज तुरंत आता है कि तू ऐसे शांत क्यों बैठी है, तू हंसा कर, फेस पे स्माइल रखा कर। तो बाबा मैं कोशिश करती हूँ स्माइल रखने की, लेकिन जब आपका स्वरूप सामने आ जाता है ना मेरे, तो मेरे सच में स्माइल आ जाती है, क्योंकि आप किसी भी स्वरूप में ऐसे नहीं बैठे रहते, हमेशा आपके फेस पे स्माइल रहती है, तो मुझे खुद स्माइल आ जाती है जब आपके स्वरूप के बिना मैं रहती हूँ ना बाबा गुरुपा शॉप पे। तब है ना ऐसे सीरियस हो जाती हूँ मैं थोड़ा सा, तो फिर आपके मैसेज है ना जब आते हैं ना तो मेरे फेस पे ऑटोमेटिक हंसी आ जाती है। उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। टाइम टाइम पे ऐसे मैसेज देते हो जिससे मुझे हिम्मत आती है, तो आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बहुत बहुत प्यार मेरा, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मेरे गुरुपा। आपके अलावा कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ। जितनी आप हिम्मत मुझे देते हो कोई देने वाला नहीं है आपके अलावा मुझे। और बाबा मेरा हाथ थामे रखना, मुझे मत छोड़ना, मेरे परिवार पे कृपा बनाए रखना, मेहर बनाए रखना आपकी। शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी को भी शुक्राना करना चाहता हूँ जो हमारे शुक्राना सत्संग को शेयर करेंगे। जय गुरु जी, सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी, और सारी सत्संग को भी जय गुरु जी जो मेरा सत्संग सुनेंगे, शुक्राना सत्संग सुनेंगे। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग और ब्लेसिंग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मेरे को मैसेज आ रहा है। संध्या वेला शुक्राना किता कर न कर नाल नेक कर्म कर, फिर देखी तेरा एक कर्म तेरा एक कर्म तेनू कितनी ऊंचाई तक लेकर जाएगा। तेनू तेनू काम काज विच बहुत तरक्की होगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का ये भी मैसेज आया है, तेरे नाल चंगा होएगा, तेनू पता भी नहीं चलेगा, तेरी सारी मुश्किल दूर हो जाएगी। आज मैं तेरे लिए बेस्ट से भी ऊपर कर दिया है, शुक्राना कर और मौज कर। जय गुरु जी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आया है, बहुत जल्दी वो समय आने वाला है बेटा जब तुम मुस्कुराते हुए कहेगा गुरुजी ने जो मैंने सोचा नहीं था उससे भी कई गुना ज़्यादा आपने मुझे दे दिया।
उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का ये भी मैसेज आया, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का मैसेज और ब्लेसिंग तो आती रहती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरु जी का बहुत दिल से शुक्राना करना चाहता हूँ। गुरु जी अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना, जाने अनजाने में गलती भूल चूक हो गई हो तो उसे माफ़ कर देना। गुरु जी का एक मैसेज अभी आया है, मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, तेरी लाइफ में एक नया मोड़ आने वाला है। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि आने वाला कल क्या है, हमें तो वो नहीं पता, लेकिन हम गुरु जी के भरोसे हैं। गुरु जी अपना हाथ सदैव मुझ पर और सारी संगत पर बनाए रखना गुरु जी, और अपने बच्चे और पोते पे भी सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर गुरु जी के मंत्र जाप से विराम दूंगा, और मैंने जो गुरु जी से अरदास की है वो भी अरदास पूरी होने पे वो भी मैं गुरु सारी सत्संग संगत जी के साथ शेयर करूंगा। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे मैं एक मैसेज गुरु जी का शेयर करना चाहूँगा, जो जस्ट मुझे अभी आया है। शुक्राना मैसेज ही है ये गुरु जी का, क्योंकि गुरु जी का मैसेज आया है, एक बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने दूर कर दिया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। क्योंकि संगत जी हमें नहीं मालूम कि वो कष्ट कैसा था, क्या होता लेकिन गुरु जी ने उसे दूर कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपका दिल से शुक्राना है गुरु जी। अपने घर परिवार पे, अपने बच्चे पे, पोते पे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी, क्योंकि गुरु जी का ये भी मैसेज आता है कि तेरे पर बहुत लोगों ने ब्लैक मैसेज ये सब किया है। गुरु जी हमें तो मालूम नहीं कि कौन क्या कर रहा है। गुरु जी आप ही, हम आपके भरोसे हैं। अपना घर पे, अपने परिवार पे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। अकेला मत छोड़ना, जाने अनजाने में गलती भूल चूक माफ़ कर देना, और सारी संगत पे, अपने बच्चे पे, परिवार पे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरु जी का मैसेज ये भी आता है कि तू शुक्राना कर और सब मेरे पे छोड़ दे, उसके लिए शुक्राने को मौका मत गवा। उसके मैं गुरु जी का मैसेज आता रहता है शुक्राना कर, लेकिन मैं समय पे शुक्राना नहीं कर पाता। इसके लिए गुरु जी और सारी संगत जी से मैं माफ़ी मांगता हूँ। गुरु जी मैं पूरी कोशिश करूँगा, और जैसे जैसे आपका मैसेज के हिसाब से पूरी कोशिश करूँगा शुक्राना करने के लिए। लेकिन अगर लेकिन अगर मैं पूरी कोशिश करूँगा गुरु जी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए लेट सवेर के लिए जो हो गई। आगे मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, और आप सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। सारी संगत पे भी सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।